प्रोग्राम में आए हुए तमाम हमारे मैसूर के पेरेंट्स, बच्चे, मुरली जी, उनकी वाइफ और अभी नारायण मूर्ति साहब, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खासकर मुरली जी को, जिन्होंने करीब 6 महीने से प्रयास करते करते आखिर मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से मिलने का और बातचीत करने का मौका दिया। जब मुरली जी ने मुझसे संपर्क किया, कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपको 16 अगस्त को यहाँ पर आना है और इस तरह का एक फाउंडेशन हम लोग कर रहे हैं। हमारे लिए, मेरे दोस्तों, यहाँ आना बहुत ही कठिन था, क्योंकि कल रात में 9 बजे मैं भोपाल में था। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुझे ऑनर कर रहे थे, एक अवार्ड दे रहे थे। तो उस अवार्ड फंक्शन के बाद भोपाल से यहाँ पहुँचने के लिए रात 12 बजे मैं बॉम्बे पहुँचा। 12 बजे रात में मैं मुश्किल से 2-3 घंटा ही सो पाया होगा कि फिर फ्लाइट लेके बेंगलोर पहुँचा और बेंगलोर से बाई रोड मैसूर पहुँचा, सिर्फ इसलिए कि मुरली जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब बच्चों, आपको सक्सेस मंत्र मैं दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, मेडिकल का हो, IIT का हो, बैंक PO का हो, किसी फील्ड का हो, स्पोर्ट्समैन बनने का हो, 4 बातों को अगर आप मानेंगे और इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो मेरा यहाँ पर आना सच में बड़ा अच्छा होगा, सुखद होगा। पहला है ट्रेमेंडस थ्रस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रबल प्यास। प्यास होनी चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हो उसके लिए बेचैनी होनी चाहिए, छटपटाहट होनी चाहिए, दिन भर उसी के इर्द गिर्द हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ठीक है, हम ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि फिजिक्स का फार्मूला सुबह, दोपहर में केमिस्ट्री का फार्मूला एकदम चलते रहना चाहिए दिमाग में। मैथमेटिक्स जब सुबह हो तब भी फार्मूला और वो कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग जागे, और जब रात हो तो उसी के ख्याल में सोए। याद रखना मेरे दोस्त, प्यास होनी चाहिए, छटपटाहट। जैसे एक फिश, मछली बिना वाटर के कैसे छटपटाती, वैसे आपको तड़प होना चाहिए अपने टारगेट के लिए, तक पहुंचने के लिए, गोल के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं सोचना कि अरे IIT हमसे नहीं हो पाएगा, मेडिकल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा पता नहीं, हम में तो नहीं। अरे ऐसे ऐसे जो भीख मांगने का काम करते हैं, जो सड़क पर सोते हैं, वो IIT जा सकते हैं। बच्चों, तो आपके साथ तो मुरली जी जैसे गाइड हैं, आप क्यों नहीं IIT जा सकते? आपके लिए तो बहुत मामूली बात है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हम बच्चों को दिखाते हैं, कई केस स्टडीज दिखाते हैं, जो सीनियर बच्चे अभी IIT क्वालिफाई करके अच्छे अच्छे जॉब में लग गए, उनको बुला के बात करवाते हैं, उनका पास्ट बताता है, अपना पुराने घर का तस्वीर दिखाता है, और उनमें पॉजिटिव थिंकिंग डालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तीसरा, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, हमेशा अभ्यास, मेहनत करते रहे, हारे नहीं। हम लोग इसको हिंदी में बड़ा अच्छा बोलते हैं, अथक प्रयास, बिना थके हुए प्रयास। हमारे यहाँ बच्चा पढ़ाने के अलावे 3-4 घंटा हम लोग डेली पढ़ाते हैं, उसके अलावे 12 घंटा 14 घंटा। बोल रहे थे ना मुरली भाई कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट करते हैं, लगे रहते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते रहते हैं। हमारा सच बोल रहे ईमानदारी से, जो भी सफलता है, जो भी सक्सेस है, उसमें बच्चों का ज़्यादा योगदान है, उनका क्रेडिट है, मेरा बहुत कम। बहुत मेहनत करते हैं। कोई बच्चा एकदम थक रहा है, बीमार जैसा, फिर भी पढ़ रहा है, हम पूछते बेटा थोड़ा आराम करो, लो 10-20 रुपया, जाओ चाय पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ सड़क पर से। नहीं सर, मुझे आपका सपना पूरा करना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, इसलिए मेहनत करना। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस, ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य चाहिए बच्चों आप में। बहुत बार बच्चा क्या करता है, कोई प्रॉब्लम बनाया मैथमेटिक्स का, नहीं बना, छोड़ दिया। हम बच्चों को कहते फिर एक बार ट्राई करो, फिर बनाया, फिर थक गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो हार जाता है। हारना मत, मेहनत करते रहना बच्चों। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सवाल बनेगा। जितनी मेहनत करते रहे, पेशेंस रखिए। जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, बच्चों सवेरा उतना ही नजदीक आ रहा है। ये भाव से तुम्हें पढ़ना है। अगर ये चारों मंत्र को आप, इस चारों फार्मूले को जीवन में उतारते हैं तो जरूर चेंज आएगा।
हम अपने इतना प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके देखा। और चलते चलते मैं मुरली जी का बहुत धन्यवाद दूंगा, इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझे मौका दिया। और कर्नाटका में ये चाहते, इन्फोसिस में इतने बड़े पद पर थे, इनका काफ़ी सम्मान है देश में ही नहीं विदेशों में, जितने बड़े ये पद पर थे, पोजीशन पर थे, चाहते तो कुछ अपना सॉफ्टवेयर का खोलते, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते, बहुत ज़्यादा ऐसो आराम से रहते। लेकिन ये इनकी वाइफ आप लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज तबके से आते हैं, कर रहे हैं, मैं इनको प्रणाम बोलता हूं, धन्यवाद बोलता हूं कि इतने अच्छे लोग भी आज दुनिया में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर ये साल 2 साल बाद ऐसा फंक्शन करे, उस दिन सच में ये स्टेज भरा हुआ रहे। सक्सेसफुल IITian बच्चों से मैं जरूर आऊंगा उस प्रोग्राम में, आज मैं मुरली जी से वादा करता हूं। और चलते चलते एक मंत्र दे रहा हूं, याद रखना कि पेशेंस के साथ मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। हमेशा याद रखना कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। बच्चों, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो कश्ती निकल सकती है। कभी हिम्मत ना हार, कभी हिम्मत ना हार और मेहनत कर, तुम्हारी भी तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।